राम राम साहब। आज की आपने चौपाल में आप तीन विषय माते बात कराला। हाल का जगह पंचायत चुनाव ये यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान की राजनीति कई दिशा में चल रही भी पर और किसान आंदोलन माते ये तीनों बातों की आप अभिनव समीक्षा कराना। जबकि समीक्षा अखबार में चैनल में चल रही है बीरो अलग हट रहा। एक समीक्षा लोक नीति की दृष्टि में आप कराला, क्योंकि बात समीक्षा आपने ज़्यादातर जगह पर सुनने मिलेगा नहीं। पंचायत चुनाव अब लगभग समाप्त हो चुका है, थोड़ा बहुत जिला में बचा है, लेकिन जो ट्रेंड चल रही है अभी पर आप खुलर बोला राजस्थान की राजनीति नया रूप ले रही है, इन पर भी बात करा और किसान आंदोलन की भी आप बहुत ईमानदारी और स्पष्टता समीक्षा करा। पंचायत का जगह चुनाव किया है सरपंच ले और जिला प्रमुख तक, एने जब आप देखा और आपकी समीक्षा करा तो की खास खास बातें आपके ध्यान में आवे। सबसे बड़ी बात ध्यान में आ रही है कि ए चुनाव के महीने पैसा को गजब बोल पा रहा, जबरदस्त बोल पा रहा। और अब बात तो स्पष्ट हो गई है कि आप अगर पंचायत को चुनाव लड़ने चाहो तो आपका खूब सारा पैसे होना जरूरी है। पता नहीं अखबार और चैनल इन बात की समीक्षा क्यों नहीं कर रही है, इन बारे में खुलकर बोलना क्यों डर रही है। यानी अगर आपका खूब पैसे नहीं है तो आप चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हो। सरपंच को चुनाव लड़ो और चाहे आप जिला प्रमुख को चुनाव लड़ो, प्रधान को चुनाव लड़ो। तो पंचायत चुनाव की समीक्षा में मारो पहला जो आकलन है वो है कि यह चुनाव केवल पैसे वाला का चुनाव रह गया। तो कोई मध्यम परिवार हो या कोई गरीब परिवार हो, कितो भी होनहार व्यक्ति है, कितो भी प्रतिभावान व्यक्ति है, वो यह चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी बन सके। 99% के बारे में आप बात करिए, 1% कोई अपवाद राजस्थान में हुए तो अलग बात है। और ये बात को राजस्थान की जनता ने कोई खास अफसोस भी कोई। राजस्थान की जनता ये बात ने स्वीकार कर ली है कि जगह पैसे है वो चुनाव लड़ी और जिसकी पार्टियां भी टिकट दे रही है वे भी आदमी ने प्रधान और जिला प्रमुख को टिकट दे रही है, जगह में खूब सारा पैसा है। वे भी नहीं देख रही है कि आपने कोई कार्यकर्ता है, समर्पित है, लगातार पार्टी के साथ काम कर रही है, बिना आप आगे बढ़ने को मौका देवा वे नहीं दे रही है। वे भी ढूंढ रही है भाई टिकट भी नहीं देवा, जगह मैंने 5-25 लाख रुपया खर्च करने वास्ते है। 5-25 लाख में बहुत छोटी रकम बोली हूँ, सरपंच लेवल की रकम है, लेकिन करोड़ों में मामला पहुंच चुके हैं। और राजस्थान को समाज ही बाद में स्वीकार कर लिया कि पैसा है तो राजनीति है। और राजस्थान का होनहार लोगों को की तरीकों में गड़ो घोटीजरियों की मात्र कोई चर्चा नहीं। तो पहले की समीक्षा तो मैं आपने आप बता रही हूं कि यह चुनाव केवल पैसा का चुनाव हो गया और लोग बड़ा आसान भाव बड़ा आराम कह रही है कि किसी किसी मेंबर की कहीं कहीं बोली लगी। पंचायत समिति मेंबर कहीं भाव भी क्या है, जिला प्रमुख में मेंबर कहीं भाव भी क्या है। पहली बात तो राजस्थान का युवा लोगों वास्ते एक संकेत है, दर्द भरियो संकेत है, पीड़ादायक संकेत है कि आज की परिपाटी चल रही है, इसको आनंद लेना बंद कर दियो, क्योंकि थे आनंद ले रही हो, ये चीज ने थे कुछ बढ़ावा दे रही हो। पहली बात। और फिर पैसा कमाने खूब सारा जगह गलत काम हो सके भैया, छोटा चुनाव में, बड़ा चुनाव में दारू खूब चलियो और पैसा बांटने की परंपरा चली है और इन्हें लोग शिष्टाचार मान लियो भाई चुनाव में तो वही है। एक समीक्षा में देखी आप लोग पता नहीं बात में किताब सहमत हो नहीं हो। दूसरी बात, महात्मा गांधी की जो भावना है कि पंचायत राज होना चाहिए और गांव का लोगों के हाथ में ताकत आनी चाहिए और वे विकास की आपकी खुद की योजनाओं बनावे।
महात्मा गांधी की भावना के साथ तो बुरी चोट हुई है, क्योंकि आप बार बार आई बात करें पंचायत राज जो है वो महात्मा गांधी की भावना का अनुरूप सेट करोड़ो। तो महात्मा गांधी की भावना तो काम में नहीं लिया रही, लेकिन गांधी जी की छाप लगेड़ा जगह नोट है वह जरूर काम आ रही है। तो जगह आलोचक कह सके कि नहीं माँ गांधी जी की भावना को पूरा सम्मान कर रही है और गांधी जी का जगह नोट है मैंने खूब बांट रही है, ये तो वह कह सके। तो दूसरी बात, तीसरी बात, पंचायत राज अधिनियम 1992 को जो बने हो और भी में जबकि भावना है कि पंचायत राज में यूं वेला गांव का लोग आपकी योजना बनावेला और सरपंच लेर जिला प्रमुख तक इन तरीकों में योजना ने चलावेला, बात चीज अर्थहीन हो चुकी है, को कोई अर्थ नहीं, कोई मीनिंग नहीं रही। गांव लेर और जिला परिषद को जो काम काज है वो भी पंचायत राज अधिनियम 1992 के अनुसार नहीं हो रही। और राजस्थान की सरकार भी जबका 29 विषय पंचायत ने देवना भी मुख केवल 5 विषय आज तक दिया है। अब सोचो आप 1992 में भारत की संसद एक कानून पारित करे कि पंचायतों की जगह शासन व्यवस्था है, इन 29 विषय देवना, और आज 2020 में भी यानी 28 साल बाद में भी राजस्थान की सरकार पंचायतों ने केवल 5 विषय दिया है, कृषि का, पशुपालन का, चिकित्सा का दिया, लेकिन वह भी आधा अधूरा। तो वहां को कोई मतलब नहीं है, पावर की नहीं है, केवल पोस्ट है कि ए पोस्टों जगह लोग चुनी जाए वहां मान बढ़े। या पहले ठाकुर साहब को मान हो तो अब सरपंच साहब को मान है, प्रधान साहब को मान है, जिला प्रमुख साहब को मान है, लेकिन सरपंच ने छोड़ रहे प्रधान और जिला प्रमुख कहीं करेंगे, कोई नहीं ध्यान बनी आंकी कहीं विकास की योजना या करे ए लोग आपका जिला ने समिति ने की प्रकार आगे बढ़ावे, आंकन पैसे भी बने, केवल मुख्य अतिथि बनवा के काम में आवे, या तो कोई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर ले या मुख्य अतिथि बन जाए। इनके अलावा मैं लार 10-15 साल में नजदीक में संस्था में देख रही हूँ, आपको कोई काम नहीं है समाज के वास्ते, मुख्य अतिथि बनाना काम आवे भी में जरूर लोगों को मान बढ़े, कोई ब्याह सभा में ज्यादा लोगों को मान बढ़े, लेकिन आंकन काम करने को ज्यादा स्कोप नहीं है। आपने ध्यान में भी कोई एडो जिला प्रमुख आवे जो लाडला 5-10 साल में देखियो, जो आपका जिला की पूरी योजना बनाई हुई विकास की और इनके अनुसार जिला ने चलाए हुए, आप बताइए। अधिकतर में आवे जिला परिषद की एक बैठक किया करे, मेंबर बैठे, कलेक्टर बैठे, सब लोग बैठे, लेकिन वहां कोई प्लान नहीं है जिला को जो को ओरिजिनली सोचोड़ो, जो बात ओरिजिनली सोची है वो नहीं हो रही होती, वास्ते अर्थहीन है पूरा। एक बात माकी भी मान लो कि पंचायत चुनाव में भाग क्यों नहीं लियो, तो अबे जगह बार लोग चौपाल में आई गया है, माने मैं कहना चाहूँ एक बार विनम्र निवेदन करूँ आपने कि एक बार शेयर को बटन दबाओ ताकि राजस्थान का गांव में आवाज पहुंचे। तसल्ली हूँ, आप आराम हूँ, बिना कोई जल्दबाजी करिए, टक के एक शेयर को बटन दबा दो तो ज़्यादा लोगों तक आवाज पहुंचे। अब तक मैं आपने 3 चीज़ खास कर बताई हूँ। पहली बात बताई हूँ कि पंचायत चुनाव में केवल पैसा की वक़्त रहेगी है, ईमानदारी की, योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता की, सोच की, इनकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरी बात, महात्मा गांधी की भावना ने बुरी तरह ठेस पहुंची है। अगर आप बे बाता ने महात्मा गांधी की बाता ने जोड़ आज की व्यवस्था चल रही है, चुनाव लेर आगे तक इन्हें जोड़ो तो एकदम लागे कि अर्थ को अनर्थ हो गया। और तीसरी बात पोस्टा जकी है जी साहब सोचोड़ी के विकास करी भी साहब कर नहीं पा रही है, और खासकर प्रधान और जिला प्रमुख ने बिल्कुल ही पावर नहीं, टांग डाउन के अलावा ज्यादा पावर नहीं है, सकारात्मक शक्तियां बने। और एक बात मैं आप बतानी चाह रही हूँ लास्ट में कि मैं लोग इस चुनाव में भाग क्यों नहीं लियो एक पार्टी के रूप में, तो बहुत स्पष्टता मैं कहना चाहूँ, ईमानदारी में कहना चाहूँ आपने कि एक तो वहाँ संसाधन कम है, इतनी बड़ी पार्टी को नहीं हर जिला में हर ब्लॉक में वहाँ लोग हुए जगह चुनाव में लड़ सके। और दूसरी बात मैं लोग चाहा माना कि हाल राजस्थान की सरकार जितने संस्थावान कोई अधिकार नहीं देवे, जितने इनमें पढ़ने को कोई मतलब ही कोई। आज सपोज करो वहाँ का कोई मेंबर बन जाए, कोई प्रधान बन जाए, तो बिना पावर तो क्यों कोई काम करने वास्ते, तो बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति में बचने वास्ते मैं लोग आज सोच रही हाँ कि मैं ए चुनाव में जद ही भाग ले वाला, जद माँ विधानसभा का चुनाव में सफल हो जाऊँ और राजस्थान की सरकार की तरफ ये प्रकार की व्यवस्था हो जाए कि इस संस्थाओं का पूरी ताकत है, जबकि माँ की योजना बनाई है अभिनव राजस्थान की भी में संस्थाओं ने खूब ताकत है, सरपंच ने खूब ताकत है, प्रधान ने खूब ताकत है, जिला प्रमुख ने खूब ताकत है, माँ की योजना में खूब ताकत है। माँ की योजना में जिला प्रमुख वाकई में जिला प्रमुख लागेला,
प्रधान वाकई में पंचायत समिति को मुखिया लागेला भी पावर वेला, प्रधान मैंने पुलिस भी वेला, अस्पताल भी अंडर में वेला। अभी नो राजस्थान की योजना तो बस की माँ की सोचोड़ी योजना है, भाई योजना पार पड़े तो ही माँ को पंचायत राज चुनाव में भाग लेना कोई अर्थ निकले। बाकी ठीक है, कुछ मेंबर माँ का भी जीत जाता, आप जानो मेंबर की कई स्थिति है बात, तो जीतने के बाद माँ नाम और खराब करता कि अभी राजस्थान पार्टी का 3 मेंबर आ जगह 10-10 लाख रुपया बिक गया, बीरो बचा मैंने ये वास्तव माँ को पूरा ध्यान हमारे विधानसभा चुनाव पर है। एक बार विधानसभा का चुनाव में सफलता प्राप्त करा और बी के बाद इन पंचायती राज संस्थाओं ने ताकत देवा पहले और पच इन चुनाव के मैंने में भाग लिया। ये वास्ते में लोग इनमें भाग नहीं ले रही, बाकी टिकट बांटने चक्कर में पड़ता तो कटे इक्का दुक्का जीत जाता लोग भाग भी। आपको बहुत बड़ी बात बनी, निर्दलीय में जीत रही है तो पार्टी का टिकट माते भी लोग जीत जाता, लेकिन मानो बच रही है। तो राम कहानी है आपने पंचायत राज चुनाव की जगह में चुपचाप देख रही हूँ इतना दिनों हा हू हो रही है, लोग खूब मस्तियाँ ले रही है, जिंदाबाद लगा रहा है, गुलाला छिड़क रहा है, मस्त है। लेकिन जगह गुलाला छिड़क लिया मैंने एक बात कह दूं मैं, ये राजनीति का एक नियम है, बहुत गंदो नियम। जक्का आदमी ने पनपावेला ऊपर उठावेला वो आदमी समूह पहला भी को इलाज करेला। आप सोचो ना अपना आदमी बढ़ जाए तो आपने कहना काम करे तो काम नहीं करे, राजनीति में कोई कहना काम कौन करे और वो पूरी कोशिश करेला कि आपको नंबर नहीं आवे। राजनीति में सिस्टम है, काटो चक्की सीढ़ी में आप चढ़े हो ने बीसीडी ने उठा फेंक दियो ताकि कोई दूसरा आदमी बीसीडी में चढ़ ऊपर नहीं आ सके। પછી आपका ना हो आप गुस्सा करो, आपके इन सरपंच कौन बनावा, आपके इन मेंबर कौन बनावा, आपके इन कौन बनावा, गुस्सा निकाल सको। तो इतना ज़्यादा खुश होने की भी जरूरत को नहीं, अपना आदमी जीत गया, ठीक है, सबने शुभकामनाएं, सब समाज के ही लोग हैं। मैं पैसा की दूसरी बात कह रही हूँ आपको नहीं, मैंने कोई गंभीर शिकायत है 1% ही ना तो कोई शिकायत है ना मन कोई ईर्ष्या है, वे समाज का ही लोग हैं, अपना ही सब भाईबंद है। कर रही है ये वास्ते कर रही है क्योंकि व्यवस्था ही प्रकार की बन गई है, कर रही है सुगलीवाड़ा में पड़ी है। बाकी अगर व्यवस्था अच्छी होती तो शायद अच्छा था, समाज का लोग निकल आता। यही लोग है जगह ए काम नहीं करता और कोई अच्छा ढंग बात करता और अपनी प्रतिभा सिद्ध करता। तो भी चुनाव जो कही पंचायत राज को नगर पालिका को लगभग एड़े चुनाव होना है। नगर पालिका को चेयरमैन बनने वास्ते शर्त है, पार्टियों की तरफ पहली शर्त है भाई थकन कोई पैसा खर्च करने वास्ते गए। अब आप सोचो कि आप 70 साल का लोकतंत्र ने कट ले रहा है जट है, आपने चेयरमैन बनने वास्ते, सरपंच बनने वास्ते, प्रधान प्रमुख बनने वास्ते पहली शर्त रखे थकन पैसे आ गए खूब सारा, कहीं करो पैसे खरीदा। अरे यार जगह लोग वोट दियो बन यूँ तरीकों से बकरियां तो खरीद लो और खरीद लिया खुलेआम। लोगों ने बात को कोई अफसोस नहीं है, कोई गुस्सा नहीं। गुस्सा ये वास्ते को नहीं कहा लोकतंत्र की लोग ABCD भी कौन समझी कि मारे वोट रो वेला कहें बे बस सिर्फ वो मारो है वो मारो को नहीं, इरू मारे दुश्मनी है, इरू मारे प्रेम है, ये वजह वोट दिया। लेकिन लोकतंत्र की भाषा माल वोट दोनों सीखिया भी को नहीं, यकीन में लोक नीति किया कर। अभिनव राजस्थान जी टेम सरकार में जिम्मेदारी निभावेला बी टेम एक संशोधन करेला पंचायती राज अधिनियम में और नगर पालिका अधिनियम में। वो संशोधन वो करेला कि जक्को आदमी जक्की पार्टी का सिंबल माते जीत रहा हो बीने भी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार नहीं वोट देना पड़ेला, बीका वोट अपना भी गिने जाए ताकि वो बगावत नहीं कर सके, बिक नहीं सके और लोगों का वोट की भी इज्जत रह जाएगी। मैं अगर मान लो फलां पार्टी ने वोट दियो तो मारो जो आदमी जीते हो वो आगे जार भी पार्टी नहीं वोट करेला। और संशोधन में लोग कराला आ माँ का जगह 44 पॉइंट हा अभिनव राजस्थान की योजना का भी शामिल है। मैं आज ये चुनाव यही वास्ता बात नहीं कह रही हूँ, पहले भी कह रही हूँ कि मैं लोग एक संशोधन करा और जो दल बदल विरोधी अधिनियम है सेंटर में है भी प्रकार को या बीरों और बीरों भी कड़ो अधिनियम लागू कराना ताकि कोई आदमी आपको दल नहीं बदल सके, चाहे 1/3 हो, चाहे 2/3 हो, चाहे 3/4 हो। अगर आप दल बदलने चाहो तो इस्तीफा दो पहला और 5 चुनाव लड़ो, धोखो मत करो। और संशोधन में कराना बार भी मैं राजस्थान की गवर्नमेंट माते दबाव बढ़ावा ला कि बाप संशोधन कर दे, दबाव बढ़ावा। अब आई बात वर्तमान राजनीति, अबार की जो राजनीति चल रही है वह राजनीति कई हाल में है। मैं तो हमेशा क्या करूँ, राजनीति खराब ही करे, चौकी बुंडी राजनीति की नहीं है, राजनीति खराब ही करे। राज में उनकी नीति है, चाहे बाप ने मारा हो, चाहे भाई ने मारा हो, चाहे खास लोगों के साथ धोखो करो, की भी करो, राज में आओ, चाहे पैसा आओ, चाहे बेईमानी आओ, झूठ आओ, छलो कपटू, राज में आओ ना। इनमें नीति को, ईमानदारी को, योजना को कोई योगदान नहीं है। राजनीति तो गंदी है लेकिन जेडी भी है। अबार जी की राजनीति चल रही है भी में एक खास बात आई नहीं,
खास बात आई है कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक हो रही है। हालांकि आपने कई बार देखा है जगह मुख्यमंत्री जी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी है, वहां के संबंध खासा ठीक है और एक दूसरा की सरकार ने बचा है, अभी तक तो ठीक है, मैं बातों बारह बनिया है। लेकिन हमारा खुलर बारह ही है। डूंगरपुर की जिला परिषद के महीने, डूंगरपुर जिला परिषद के महीने एक स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी उभर गई है, भारतीय ट्राइबल पार्टी। भी ट्राइबल पार्टी को जिला प्रमुख नहीं बनने देना, इसके वास्ते कांग्रेस और बीजेपी एक हो चुकी है ऑफिशियली। आपको नहीं छाने छुड़ के मैं कह रही नहीं मैं बिल्कुल सामने खुला एक साथ कि ओ पार्टी रो जिला प्रमुख नहीं बनना चाहिए मैं एक तो राजनीति गजब करोड़ ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक, आप में सोचो एक खिलाफ है। और हालांकि बीजेपी कांग्रेस में जितना भी जीतेड़ा लोग है, कोई ई दल में जाता रहे, कोई बी दल में आ जाए, सुबह शाम चेंज करे। तो राजस्थान की राजनीति दिशाहीन हो चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है। आगे में संगठन को कोई मतलब नहीं है, राजनीति की पार्टियां में काम करने वाला कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो पैसा की है, तो बाकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। मैं संगठन पूरा चरमराएगा। बाकी में कोई जिलाध्यक्ष है तो आपको नहीं भी जिलाध्यक्ष में पावर है कि वो आपके हिसाब को टिकट दे सके। टिकट सारा जयपुर वहाँ है और किस तरीके हमें भी बारे में बोलने पंचो। और जयपुर में जगह काम करे, दिल्ली का बंधक है। दिल्ली में जो फैसला हुआ है भी मैं दोनों पार्टियों का कर्म लिखीजिए। एक जगह भी नेता है निर्भर ये बात करे कि दिल्ली की मेहरबानी है को नहीं, जयपुर की मेहरबानी है को नहीं। तो संगठन को कोई लोकल लेवल में कोई मतलब को नहीं, ऊपर ब्रांड टाइप आएगा, टिकट ब्रांड टाइप। दिल्ली जयपुर को कंट्रोल है राजनीति में, दिशाहीन है। अब जो ताजा मामला चल रही है किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन में एक बड़ी बात मैं कहनी चाहूँ आपने। बात शुरू करूँ किसान आंदोलन की। एक पहली जगह आप 400 लोग उबा हो हमारे कने चौपाल में, एक बार और शेयर वाला बटन दबा दो। और जो सापों थे देख रही हो, और सापों में आज क्यों लगाए कारण बता दूं मैं। लारला दिनांक में मैं बीनमाल सांचोर एरिया में हो और उठे अंडा बाबा देवासी है पंख घर में मेहमान हो और वे बहुत प्रेम मने वो सापों पर आए। मैंने वो देवासी लाल सापों थोड़ा आकर्षित भी करे बेटे, वे बड़ा प्रेम मने वो सापों बंधाए। मैंने बड़ा अच्छा लगे आज चलो मैं चौपाल में सबने इस चीज़ के बारे में बताऊँ कि वो सापों मैंने पूरा स्नेह को और पूरा सम्मान को प्रतीक लगे है। ये वास्ते में चौपाल में सापान लगा लियो। बाकी अमूमन में सापों लगा कार्यक्रम कम करे। तो देवासी समाज को एक सम्मान है जगह मैं आज आपके सामने प्रदर्शित कर रही हूँ। किसान आंदोलन के बारे में मैं आपने कहनी चाहूँ कि एक तो ये पक्ष में भी कोई बोल रही है या विपक्ष में बोल रही है, वे दोनों एक बड़ो काम कर दियो। एक बड़ो काम वो कर दियो कि इन खेती का विषय ने फोकस में लिया है। खेती भी कोई विषय है, अगर इतना दिनों जगह सुशांत सिंह ने कोई विषय समझता या कोई क्रिकेट की कोई घटना भी कोई महत्वपूर्ण समझता या कुछ कोई हिंदू मुसलमान करता, वे बातों हट। अब एक मुद्दा सामने आएगा किसान को। मैंने कई बार पीड़ा होती है बात की कि यार युवा लोग खेती का विषय में रुचि क्यों नहीं ले रही है। तो युवा रुचि कौन लेता? खेती की आप कोई पोस्ट लिखो डालो तो भी मात्र बहुत कम रेस्पॉन्स आती है। लेकिन किसान आंदोलन होना के कारण हो, चाहे विपक्ष में बोलता हुए चाहे विपक्ष में बोलता हुए लोग बाग, लेकिन खेती मुद्दों बढ़ गए। और आज का पढ़िया लिखा युवा ने एमएसपी समझ में आउट की, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं है, कृषि उपज मंडी समिति की व्यवस्था कहीं है, ये व्यवस्था में समझ में आउट की। जगह खिलाफ भी लिख रही है तो वह भी स्टडी कर रही है। जगह खेतों कभी काम भी बन पड़ी तो भी लिख रही है खिलाफ, झूठो सच्चो जगह भी लिख रही है। लेकिन पूरा ध्यान ये पर है कि हिंदुस्तान की खेती की दिशा कहीं होनी चाहिए होना टाइम। और अभिनव राजस्थान तो हमेशा ही बात की अभिनव राजस्थान की योजना में दो चीज़ें सब आगे वेला, तो खेती पशुपालन और एक छोटा उद्योग या हाथ उद्योग। अभिनव राजस्थान की योजना तो स्पष्ट है पहला दिन हुई कि मगे वास्ते तो खेती बहुत महत्वपूर्ण है। और गांव में जगह में जमीन नहीं है जो को हाथों काम करनी चाहिए, हाथ कारीगर है, सुनार है, लोहार है, सुथार है, दर्जी है, बुनकर है, मगे वास्ते वे महत्वपूर्ण है, दो महत्वपूर्ण है। और माँ है अभिनव राजस्थान का दो पेड़ा किया करा, ए पेड़ा मात्र अभिनव राजस्थान चलेगा। तो मैं तो कोई नई बात कह भी कौन रही है, मैं तो कह रही है खेती ने माँ जबरदस्त आगे बढ़ावाला, पूरा ध्यान खेती के मात्र वेला, ताकि लोग 1 बीघा महीने 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया कमा सके। वो तमाम सपना है। तो किसान आंदोलन में मन खुशी बात की हो रही है कि वो किसान को जो विषय है, खेती को विषय है, वो लोगों के सामने आएगी, लोग समझन होगा वो भी कोई मुद्दा हो गया। मैं कई जगह प्रतिक्रिया देख रही हूँ, लेकिन मैं जगह विपक्ष में बोल रही है वाले भी धन्यवाद दूंगा, चलो तो विपक्ष में बोल रही है, लेकिन बोलना तो सीख क्या है।
जे एक कहानी या करे कि जगह में एक साधु भिक्षा वास्ते घूमिया करे। तो एक महिला बिन बिल्कुल ही भिक्षा देवी को नहीं, लेकिन एक दिन वह महिला जी महीनू बेलन ले रहा करे और वह बेलन जोर बिग मात घुमावे, रोज रोज मांगन आ जाए। तो वो साधु हंसे। महिला कहो कि यार मैं तो थारे बेलन बायो ऊपर तू हंसी किया। तो साधु किया करे कि आज थारो हाथ जो बेलन वास्ते उठियो ना, कल वो हाथ भिक्षा देने वास्ते भी उठ जाए। तो जो लोग विपक्ष में भी बोल रही है, भाई स्टडी तो कर ही रहा है, तो बन जरूर आ चीज़ समझ में आ जाएगा कि आप जो बोल रही हैं, बात बोल रही हैं, इनमें हो सके आप कटी कटी गलत आ। और जिस दिन मन गलत को एहसास होने डूब जाए, भी दिन राजस्थान का और भारत का लगभग युवा खेती के पक्ष में बोलना शुरू कर दे कि नहीं यार किसान ये तरीकों तो नहीं छोड़ सका। और खेती के विषय में रिस्क है, इनमें कोई दो राय को नहीं। आप साबुन की फैक्ट्री रखो, साबुन की फैक्ट्री में कोई रिस्क को नहीं। अगर लाइट बराबर आती रहे तो आपने कोई रिस्क को नहीं है कि साबुन कौन बना सको आपका ले। लेकिन खेती में रिस्क है, आप बीज भी सही डाल दियो, मेहनत भी खूब सही करी, लेकिन भी बावजूद भी बरसात और दूसरी वातावरण की स्थितियां ऐडी हो सके जगह में आपने फसल बार नहीं मिले जबकि आप उम्मीद लगाओ। और रिस्क है, आप और कोई धंधा में नहीं है, ये धंधा में रिस्क है। ये वास्ते किसानों के मात्र थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है, जो को अबार की सरकार नहीं दे रही। दूसरी बात है, किसान आंदोलन में निकल रही है कि इनकी रणनीति बहुत सफल है। एक प्यारी सी रणनीति किसान आंदोलन की बनी है। बाबा अम्बेडकर कहता था कि कोई भी आंदोलन जब सफल हुए जब वो 3 स्टेप में काम करे। पहला स्टेप यह अगर भाई अंग्रेजी में ज़्यादा जानकार है, वह कहता फर्स्ट यू एजुकेट पीपल, पहले आप लोगों को विषय के बारे में बताओ। देन यू एजुकेट पीपल, सॉरी देन यू ऑर्गेनाइज पीपल, दूसरी स्टेप में आप लोगों को संगठित करो। एंड देन यू एजुकेट पीपल, उसके बाद आप आंदोलित करो। उन्होंने कहा तब सफल हो पाएगा। अगर आपने लोगों को शिक्षित कर दिया और सीधा आंदोलित कर दिया और ऑर्गेनाइज नहीं किया, संगठित नहीं किया, तो आपका आंदोलन लंबे टाइम नहीं चलेगा। अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ यही बात है। एजुकेट कर दिया, पूरा भारत उछल के आ गया एकदम, और संगठित नहीं हुए, तो वही अन्ना हजारे, आज उनके पास उतनी फोर्स नहीं है जो अन्ना हजारे की बात को कह सके। मैंने खुद ने महसूस किया था 2005 से 7 के बीच में, जब मैं मृत्यु भोज के खिलाफ आंदोलन चलाया तो वहां लोगों ने बता तो दिया मृत्यु भोज खतरनाक चीज है, यूं बचना चीज अपन को समाज ने पूरी डुबो रही है। और मैं अचानक नहीं के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइज कौन करियो, तो वहां को आंदोलन 2007 में आता था कमजोर पड़ गया। एक जगह किसान है पहले गाँव में घूम घूम और लोगों ने बताया कि MSP कई चीज है, कृषि मंडी व्यवस्था समाप्ति हुआ अपन कहीं नुकसान वेला, स्टॉक की लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अपन बात कहीं कंडीशन वेला। ये सारी चीजें वे गाँव में जार लोगों ने समझाई। इन कारणों ये टीवी वाला जितना भी लिए घूम रही है कि भाई कोई न कोई बात ऊंधी ले रहा हूं मैं कि मैं तो यूं ही आएगा, तो भाई ऊंधी बात ला नहीं रही है। हर बच्चों, बूढ़ो, पढ़ियोड़ो, अनपढ़ आदमी बहन स्पष्ट बता रही हो मैं क्यों आ दिल्ली। और जो जागृत लोग है ना, बाकी ताकत बहुत है, भीड़ा की कोई ताकत नहीं है। ये बात मैं भीड़ के हमेशा खिलाफ हूँ, भीड़ नहीं है, वे संगठित लोग हैं। ये वजह सरकार की हालत खराब है। मैं लोग बार बार क्यों कहवा बिनो राजस्थान में कि भाई आप पहले संगठित हो जाओ। संगठित ही बाद आप 1000 लोग भी चाल, और राजस्थान की सरकार ने कहवा कि माँ गाया वास्ते चाहवा कि गाय और गोचर ने नरेगो जोड़ो। अगर आप एजुकेटेड हो और संगठित हो चाला तो अपनी बात तुरंत असर वेला, जबकि योजना पर मैं इन दिनों में काम कर रही हूँ। तो ये आंदोलन में एक सबक अपन को मिलो है कि अगर आंदोलन की रणनीति जो बाबा साहब बताई भी हिसाब में चाले तो आंदोलन सफल होने की गुंजाइश है। तीसरी बात कि सोशल मीडिया जो है वो अगर प्रिंट मीडिया मात्र चैनल मीडिया मात्र भारी पड़ रही है। मैं जगह जगह लोगों देख रही हूँ यार, मोबाइल में किन किसान आंदोलन जुड़ी हुई बात को सुन रही हो, यूट्यूब में सुन रही हो। टीवी वाला नहीं दिखा रही है, चैनल अखबार वाला की आपकी सीमा है, टीवी वाला कई पक्ष में विपक्ष में कर रही है, लेकिन वहां जगह सूचना पहुंच रही है लोगों आम लोगों ने सोशल मीडिया को रही है। और लोग मोबाइल में सुन रहे देखो यार वो किसान नेता जो कितनी कितनी बातें कह रही है, और 1-1 घंटा की वहां की बातें मैं सुने आ रहा। अब किसान नेता की 1 घंटा की बात टीवी में चाल बन सके, अब बात अखबार में इतनी छप कौन सके, तो लोग प्रत्यक्ष रूप में सुन रही है और गांव में सुन रही है। और वो जो आंदोलन अपन दिल्ली में दिख रही है तो ही नहीं है, आंदोलन माथा में घुस चुकी है, वो आंदोलन लोगों माथा में घुस चुकी है। अगर सरकार इन्हें बहुत कम मान रही है तो गलत बात है। वो आंदोलन माथा में घुस गया और माथा में घुसे हम बात बाहर निकले ना तो ये देश की कहीं हालत वो ठीक नहीं। और जिका लोग गलत रास्ता मात्र चले आ, जो पहले चले आ कोई आप एक जो वर्ग है समाज को भी नीचे दिखाने की कोशिश करा, कोई कोई वर्ग ने पकड़ लिया करे। अब के भाई किसान लेर शुरू ही आगे तो खालिस्तान का समर्थक है, फलाना समर्थक है, बैंक बारे में अनशन बातें पर लिखी है ना, वो बात ठीक होनी है, वो बात ठीक होनी है। इस तरीके में बात करनी नहीं चाहिए।
समाज का कोई भी वर्ग के बारे में, चाहे वो छोटो है चाहे बड़ो वर्ग है, भी पूरा वर्ग ने संबोधित कर अगर आप नकारात्मक टिप्पणी करो तो इनको देश में तो बहुत असर पड़े गलत। क्यों? जो आज बीजेपी का लोग आप पूछो कि डूंगरपुर में थे कांग्रेस के साथ क्यों मिल गया भारतीय ट्राइबल पार्टी के खिलाफ, तो बीजेपी का लोग कहीं किया, क्योंकि वहां ने सूचना ही कि भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो लोग है वे नक्सलवाद प्रेरित है, नक्सलियों का संबंध है। अब राजस्थान को एक बहुत बड़ा हिस्सा है, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, तो बड़ा हिस्सा है, भी हिस्सा ने वे लोग रिप्रेजेंट कर रही है। और भी हिस्सा के बारे में अगर आप बात करोगे मैं नक्सलवाद हूँ, जुड़ियोड़ा है, अभी नहीं जुड़ियोड़ा तो वहां पर क्या असर पड़े, और आपका कहीं सबूत है जुड़ियोड़ा है। इस तरीके की टिप्पणियां कर और समाज का कोई ग्रुप ने आप अलग करनी चाहो तो बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। इन सब पार्टियों ने बचना चाहिए और आप सबने भी बचना चाहिए, जगह सोशल मीडिया में थे एक्टिव रहवा या अपनी बात के वहाँ हमेशा बचना चाहिए। समाज को कोई भी वर्ग, चाहे छोटो से वर्ग है ना, चाहे मेरे 1 लाख लोग ये भारत के महीने, इनको भी सम्मान करना चाहिए। वो अपना संविधान के मैंने लिख छोड़ो कि कोई ग्रुप अगर कितो भी छोटो है तो भी को भी मान सम्मान रहना चाहिए। आने को छोटो ग्रुप है तो आप आइसोलेट कर दा, वो आइसोलेटेड ग्रुप कोई भी समाज वास्ते, कोई भी देश वास्ते खतरनाक हो जाएगा। तो किसान आंदोलन में एक और लास्ट बात आपने बता दूं कि ये जिकी भी बातें हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी हो इनका घोषणा पत्र में कौन लिखी, घोषणा पत्र में कौन लिखी कि मैं इन तरीकों खेती के मामला में सुधार कराना। अभिनव राजस्थान पार्टी की तरफ मैं बहुत जिम्मेदारी में बात कहनी चाहूँ कि आपने बे चीज़ें माते काम करना चाहिए अगर जनता आप पर विश्वास करे, जो कि आपने घोषणा पत्र में लिखी। और घोषणा पत्र में अगर चीज़ नहीं लिखी है अभी के बारे में आप कोई संशोधन लानी चाहो, कोई कानून लानी चाहो तो अपने जनता कने जानो चाहिए। पाछो रेफरेंडम करा लो, जनमत करा लो, मैं कृषि के मामला में सुधार करनी चाहूँ, व्यापार के मामला में सुधार करनी चाहूँ, रेफरेंडम लिया हो कहीं लोकतंत्र में या करे रेफरेंडम हो, आपने जनता की भावना की ध्यान पड़ जाएगी। जनता कहीं चाहो जहाँ बात स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के महीने एक रेफरेंडम ही हो कि बेरोजगार जगह युवक है माने बेरोजगारी भत्तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, रेफरेंडम करियो, रिजल्ट आएगा कि नहीं भाई, नहीं देना चाहिए। ब्रिटेन में रेफरेंडम ये बात पर ही हो, ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रेफरेंडम करियो। और भी रेफरेंडम का मैंने ब्रिटेन का लोग भले ही 1-2% की हो लेकिन बेकियो बाहर निकलना चाहिए। ब्रेक्सिट जगह ना किया करा कि भाई आप दूजोड़ा यूरोप का देश के साथ कौन अलग रहे वहां। तो अगर किसानों के बारे में कोई सुधार करना चाहिए, नोटबंदी के बारे में भी गलती हो रही है केंद्र सरकार को, अगर करनी तो पहले आपने लिखना चाहिए चुनाव घोषणा पत्र में कि वहां जीत गया तो मैं नोटबंदी करा ला, मैं जीत गया तो मैं जीएसटी में चेंज करा ला, मैं जीत गया तो मैं किसानों का मैं सुधार करा ला, जगह सुधार लिखिया पहले घोषणा पत्र लिखना चाहिए। अब कई लोग कहेगा तो आने बहुमत मिलियोड़ो यार, आने बहुमत मिलियोड़ क्यों कर सके, बहुमत मिलियोड़ क्यों कर सके, आप कोई बात ही बहुमत मिलोन को आप मतलब आप कोई भी कानून पास कर सकोगे, आपने ध्यान रखना चाहिए। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करूंगा कि इस तरीके की गलती कोई भी है जो सत्ता में बैठे कोई भी गलती है जी, गलती अगर वह तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको संज्ञान लेना चाहिए और रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मतलब यही है कि अगर जो सदन है वो एडो कोई कानून बना रही है जिसको जनता के हित में नहीं है या जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो लोगों की रोजी रोटी में खिलवाड़ कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी मत रोक लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामला में इंटरफेयर करना चाहिए। तो घोषणा पत्र तो हालांकि ये लोग घोषणा पत्र जगह बनावे वास्ते बनाओगे, अपन एंग अनुसार कोई काम करना ही नहीं। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी घोषणा पत्र बनावे वे यही बनाया करे कि इनमें लिखियोड़ो है जो काम आपा नहीं कराला, नहीं लिखियोड़ो जो काम आपा कराला। ये वास्ते मैं लोग अभिनव राजस्थान पार्टी का लोग 2018 का चुनाव में एफिडेविट दियो लिखित के महीने लोग हंसिया भी आगे लिखित को कहीं मतलब है माँ बाने क्यों कि मैं अगर ये चीज़ें माते काम नहीं करा साइन कर दे रही हूँ माँ के खिलाफ 420 को मुकदमा दर्ज कराई, हमारा वोट खराब कर दिए लोग। और मैं चाह रही हूँ जो घोषणा पत्र है वो लीगल एफिडेविट बन जाए, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाए। क्यों कि जनता बड़ा विश्वास देगा, बेरोजगारी बत्तो दे, किसानों का कर्जा माफ करी, फलानो काम करी और बाद में काम करे नहीं। तो इनका घोषणा पत्र ने भी कोई भी पार्टियों घोषणा पत्र है भी घोषणा पत्र ने लीगल डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। और मैं लोग तो देव 2018 में भी दियो, विधानसभा का जगह उपचुनाव आवेला में भी देवा और आगे विधानसभा को चुनाव आई भी में बाकायदा लिख कर देवा। लोग वहां पर हंसे आगे था कि मतलब को नहीं, तो मैं क्यों ठीक है यार जगह मतलब निकले में काट लीजिए। अब बाद में रो रही है घोषणा पत्र के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो भाई मानो थे खुद था की ताकत ने गलत लोगों के हाथ में देर था वो भविष्य खराब कर रही हो बीरू बचो। तो हमारी अपेक्षा किसान आंदोलन ले रही है केंद्र सरकारों, और मैं केंद्र सरकारों को बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, मैं आपने बहुत स्पष्ट करनी चाहूँ कि केंद्र सरकार काम कर रही है, थोड़ा प्रभाव में आ कर रही है।
ये राजनीति को स्वभाव ही एड़ो है, जका लोग चुनाव में मदद करे लोगों ने बाकी सब बाकी मदद करने की प्रवृत्ति रहे। तो मैं कर भी रहा, लेकिन मैं साथ साथ वार्ता को जो दौर चालू करियो इनको मैं स्वागत करूँ, मन ठीक लगे। तो वार्ता शुरू कर दी, एकदम आड़ूपणों भी नहीं करिए, मैं तो बात भी कौन करो, वार्ता करिए तो कोई न कोई रास्ता निकले। और मैं आई अपेक्षा करूं कि सरकार के और किसानों के बीच की वार्ता चल रही है देश हित के में। अब सोचा अपन देश हित की, अब हम सोचो कि किसान अलग है और सरकार अलग है, अपन सब एक ही हैं। देश हित में जो भी हो सके वो करना चाहिए सरकार ने, तो कर ले तो वे छोटा बोलो है। अगर वे किसानों की बात बन लागे, भाई किसान नाराज है बात है, और बात समझ में आ जाए कि नाराजगी जायज़ है, तो बन आपका कदम लारे खींच लेना चाहिए, इनमें कोई गलत बात करिए। अब मैं अपेक्षा करूँ, और एक आपने सावधान करनी चाहूँ खास बात हूँ, आप इन्हें कांग्रेस बीजेपी को खेल मत मानो। अब मैं सोचो बीजेपी है जो की कर रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई निर्णय ले रही है, ये प्रवृत्तियों बचो। जगह राजनीति में काम कर रही है सब एक ही है। ये सारी जगह गतिविधियां शुरू हुई है निजीकरण की, पूंजीवाद की, सारी 1991-92 में शुरू हुई, जिस टाइम में कांग्रेस का लोगों ने जिम्मेदारी शासन चलाओगे। जब वहां एक प्रवृत्ति भारत में चल गई है कि ज्यादा से ज्यादा निजी लोगों के हाथ में काम सौंपो। तो अब मैं सोचो कि कांग्रेस का लोग जगह दूध धुलियोड़ा है, व्यवहार कह रही है गलत है गलत है, भी यही काम कर रही है। और मैंने कई बार वाकई में अखबार वाला और चैनल वाला ये वास्ते गुस्सा आवे चीजें बता नहीं रहा कि आज की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो स्कीम है वह कौन ले रहे हो। मनमोहन सिंह जी के टाइम आए, निजी मंडियां स्थापित करने को काम, निजी मंडियां स्थापित कर लो, इनको प्रपोजल या इनको कानून की टाइम आया मनमोहन सिंह जी के टाइम। तो जितने भी आप एक आदमी ने जोड़ रहे देखो ना, वो आदमी आपको नुकसान कर रही हो, जितने आप गलत चल रही हो। आप तो आज सोचो कि केंद्र की सरकार है और अपन जनता, अगर केंद्र की सरकार या संसद कोई गलत काम करे तो इनको विरोध करने को आपनो जायज हक बने, और विरोध की आपकी एक गरिमा होनी चाहिए। जी गरिमा में किसान आंदोलन का लोग काम कर रही है, अपन लोगों ने भी इस तरीके बात करनी चाहिए। तो आप इन आप सोचो कि बार बीजेपी है तो किसानों के खिलाफ है, ये बात में दिमाग निकाल दो। कांग्रेस वाला भी एक ही काम करिया करे, ये दोनों पार्टियां एक ही चीज है। जगह मैं राजनीति किया करूं, ये वास्ते थे कोई पार्टी के खिलाफ मत जाओ, ये राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जाओ। राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ है, राजनीतिक व्यवस्था की जो कमियां हैं वे कमियां के कारण अपन ऐसी सारी चीजें भुगतनी पड़ रही। ये वास्तव में लोक नीति की बात कर रही है, मैं कह रहा लोक नीति स्थापित करो यार। और लोक नीति में कहीं हो, लोक नीति में पहली बात तो चुनाव को जो घोषणा पत्र वो नीतियां मत आधारित हो, फैक्ट्स मत तथ्य मत आधारित हो। दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट रही वो। और एक अलावा अगर सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाना है भी के वास्ते सरकार जनमत संग्रह करेगा कि भाई माँ के वोट तो थे मान दिया या चीज़ें वास्ते, लेकिन अचानक आ चीज़ ध्यान में आई है, तो आप लोग इन वास्ते सहमत हो या नहीं हो, तुम्हें व्यापक जनमत संग्रह करनी चाहो। और व्यापक जनमत संग्रह में जो भी चीज़ निकला भी चीज़ के आधार पर निर्णय करना चाहिए। तो बिना कहा लोकतंत्र और लोकनीति। अभिनव यात्रा जारी है, अभिनव यात्रा जारी है, खूब मिलनो जुलनो हो रही है लोगों। राजस्थान का गांव गांव में लोग खूब प्रेम बरसा रही है। मैं आपकी शर्त माते काम कर रही हूँ, माँ को जो काम करने तरीको है वो बिल्कुल अलग है। जबकि राजनीतिक पार्टियां भी प्रकारों में काम करा को नहीं, ना भीड़ को हल्लो, फालतू को तमाशो ढोंग धोखा ये सब चीज़ें माँ के सिलेबस में बारे है। मैं माँ के हिसाब से काम कर रही हूँ। और इन दिनों में अभिनव राजस्थान पार्टी आपको संगठन बड़ो बनाने की कोशिश में लगी हुई। मैं चुपचाप आराम काम कर रही हूँ। और संगठन इस तरीके को बनावनो बहुत सुंदर सो आनंद वालो नाचतो गातो संगठन होना चाहिए, जो आरोपों निंदाओं घृणाओं आंतर वे जो समाज ने जोड़े, जो समाज ने तोड़े नहीं। इन प्रकार को संगठन माने खड़ो करना और इनको प्रयास में जोरदार तरीकों कर रही है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग माँ की बात ने लोगों तक पहुँचा रही है। कई बार लोग है यार बात यूँ धरातल पर नहीं दिख रही है, धरातल को मतलब लोग बात कहीं समझे कि मैं टायर नहीं जला रही हूँ, मैं रोड जाम नहीं कर रही हूँ, मैं ज्ञापन नहीं दे रही हूँ, जबकि सारी की सारी चीज़ें माने लगे राजनीति का ढकोसला है। मैं लोग बड़ो परिवर्तन करने चाहूँ, ये वास्ते माँ की नीति बिल्कुल अलग है। समझने में फर्क हो सके, राजनीति की भाषा आप समझ रही हो इतना साल हो, आपको एक मतलब बारह दिखना चाहिए आदमी, बारह दिखने को मतलब कई चीज़ है कटी टेंट लगा दिखना चाहिए, वो काम भी कर हमें लोग। लेकिन हमारे पहली में संगठन ने मजबूत करना, जिनमें आपने शुरू किया ना, पहले आप लोगों ने बात समझाओ, बस अपने आप संगठित करो और पच पा रहे हो ठीक रहे, नहीं तो कहीं लोग भाग भुगा जाए, जोश जोश में आवे जितना जोश में आवे इतना वापस चले आ जाए। तो अभिनव यात्रा जारी है। 15 मुद्दा माते में लोग इस साल में 2021 में काम कराला, जगह मुद्दा माते में आपने कई बार विस्तार बता चुकी हूँ। गाय वास्ते में काम कराला कि गाय ने गोचर ने और नरेगा ने जोड़ दो, ये वास्ते सरकार ने राजी कराला।
विरोध भी राजी कराला, मनाने की कोशिश भी कराला, सब तरह दबाव बनावाला। किसानों वास्ते मैं कई चीज़ें चाह रही हाँ, जबकि माँ की 15 मुद्दा की योजना में शामिल है। युवा लोगों वास्ते मैं चाह रही हाँ, प्रकृति वास्ते मैं चाह रही हाँ बदलाव आवे। एक प्रकृति वास्ते बार बदलाव राजस्थान की सरकार कर भी दियो, कई बदलाव करियो, एम्स एंड पॉलिसी ने मंजूर कर दिया। मैं आई चाहता कि बजरी को जो अवैध खनन है इन्हें रोकने वास्ते आप एम्स एंड की पॉलिसी ने मान लो। एम्स एंड की पॉलिसी मानने का मतलब जो पत्थरों में मणिया करा रेत इन्हें सरकार काम में लेवनी शुरू कर देवे तो बजरी की आवश्यकता थोड़ी कम हो जाए, ब्लैकमेलिंग कम हो जाए, बजरी की रेट कम हो जाए। एक चीज़ मानी है एड़ी मैं 15 चीज़ें सरकार को मनवावा, जगह में सोजत की मेहंदी भी शामिल है, सांबर भी है, सांबर की झील शामिल है, जगह में खेजड़ली शामिल है। ए मुद्दा वहाँ का 15 मुद्दा शामिल है, वहाँ पर मैं काम कर लिया और ए सारा मैं लोक नीति में काम कर लिया और वहाँ का 1000 साथी जगह बार वहाँ के साथ हो चुके हैं। वे और मामिल 3 सूत्रों के अनुसार काम कर लिया, सम्मेलन कराना, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना और वहाँ का खर्चा खाता की व्यवस्था खुद ही कराना, अच्छा डमू कराना मस्त तरीका। और आज की चौपाल में आखिरी बात, जो भी जीवन जीनो है आनंद जीवना। आप सब लोग शरीर बाद में हाँ और आत्मा पहले आ, मूल रूप में आप आत्मा शरीर तक बहाना और आत्मा को स्वभाव यह करे आनंद जीवन, आत्मा आनंद में जिया करे। ये बात सोशल मीडिया माते भी तो टेंशन वेंशन ज़्यादा नहीं लेना, आपने गुस्सा में नहीं बढ़ना, घृणा नहीं रहना, प्रेम बोलना, लोगों की प्रशंसा कर बोलना, लोगों ने जोड़ बोलना, बांग सर अच्छो भाव बात कर बोलना। कोई आपने गाली भी दे तो आंसर बात ने टाल देने। ये तरीकों में आप आत्मा ने आनंद को अनुभव करवाता रहो तो अपना जीवन सफल है। जीवन की सार्थकता ही में है कि अपनी आत्मा जितने धरती मात रहे, जितने आनंद जिए, नाश्ता खाता अपना जीवन निकले। ये प्रकार को जीवन आप जीला और एक सार्थक जीवन जीला में आया तो खाली रोटी खाई और सूता नहीं, इनके अलावा भी कहीं काम करिया, खुद के वास्ते भी करिया, परिवार के वास्ते भी करिया और समाज वास्ते और देश वास्ते भी कहीं काम करिया और लक्ष्य लेर भी आप चला और अपना जीवन को हर रोज हर दिन बिना आप सार्थक करा। आज माँ दिन में इतना काम तो करियो। जब वो एक शेर किया करे हमारे साथी कोई किया करे कि मंदिर मस्जिद के बारे में बताया करे नहीं कि एक बच्चा ने हंसार देखा तो आप समझो कि भगवान का दर्शन आपने हो गया। तो आत्मा आपने आनंद जिए, एक बारे में भी आपने रोज विचार सुबह सुबह कर लेना चाहिए कि आज आपने जो दिन गयो वो ठीक गयो कि नहीं गयो, और रात का सोयो पहले भी विचार कर लेना चाहिए कि काले को दिन तो एक दिन तो जीवड़ा थोड़ो मस्त गुजारना है। आपने दीपक जी चांदवानी एक अलवर में माने लेक्चरर साथी है और वे गाया करे कि थोड़ा जीणारी खातर जीवड़ा कहीं सोए रहे, बड़े प्यारो गीत गाया करे। कहीं पे लाइन पर आई मारा अटैच मैं वो गीत में आपने सुनाऊँ मैं, ये तो मस्त गीत गाओ, अलवर का है लेकिन पता नहीं मारवाड़ी में किस तरीकों में शानदार गीत गाए ले। थोड़ा जीना नहीं खातिर जीड़ा कहीं सोए रहे, तो थोड़ा जीना है और ज़्यादा मौज लेनी है कम समय में। इस तरीकों अपने जीवन संवारना है, अपनों भी संवारना है। और दूसरा जगह लोग है जगह की आवश्यकताओं ज़्यादा है लेकिन संसाधन कम है, वहाँ को जीवन भी सुधारना है। पेड़ पौधा की और मूक जीवा की भी अपन सेवा करनी है, वो भी अपन लक्ष्य ले चालना है ताकि अपन जीवन तो ठीक रहे लेकिन अपने आसपास को जो वातावरण है वो भी अपना कार्य सुशोभित रहे, भी खुशबू फैलती रहे। तो आज के दिन इतना ही अपनी चौपाल में मैं पाछो आपने दोहरा दूँ। पंचायत राज चुनाव के बारे में मैं बात शुरू करी इट है और आप अगर अब देख रही हो तो पाछो शुरुआत में इन चीज़ ने देख लीजिए और रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। मैं पंचायत राज चुनाव के बारे में 3-4 खास बातें कही। एक तो पैसा को बहुत ज़्यादा महत्व हो गया, दूसरा महात्मा गांधी की मूल भावना है भी को अनर्थ हो चुकी है, और तीसरा जी की पोस्ट आए प्रमुख की प्रधान की अर्थहीन हो चुकी है, आंखों काम करने को ज़्यादा स्कोप को नहीं। और चौथी बात बताई मैं क्यों भाग कौन लियो, ये वास्ते कौन भाग ले रही है कि इनको अर्थ नहीं निकल रही हो, टेम खराब करा। जितने राजस्थान की सरकार पंचायती राज व्यवस्था ले सिंसियर नहीं है, जितने समाज शिक्षित नहीं है, तो मैं लोग भी 2-4 मेंबर प्रधान जीत जुजार की नहीं कर सका। पर में वर्तमान राजनीति के बारे में आपने बात बताई कि राजनीति बड़ी दिशाहीन हो चुकी है और मिक्स हो गई है, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। आज एक फोटो भी कोई लगाई है जिसमें पूरा ये कमल का फूल के में 3-4 हाथ उगाया बस मिक्स हो गया, फर्स्ट क्लास दिशाहीन हो चुकी है। संगठन वहाँ का चरमराया गया है और दिल्ली में कंट्रोल हो रही हो, जहाँ पहले मुगलों के टाइम में कंट्रोल हो तो, सल्तनत के टाइम कंट्रोल हो तो, अंग्रेजों के टाइम कंट्रोल हो तो, इन पार्टियों को कोई स्थानीय कोई मत को नहीं, स्थानीय यहाँ की कोई ताकत को नहीं, सारों को सारा कंट्रोल दिल्ली में हो रही हो। अभिनव राजस्थान पार्टी तो आपकी अपनी पार्टी है, स्थानीय पार्टी है, अट्टू ही खड़ी हुई, अट्टा का हिता को सब ज़्यादा ध्यान रखेला। ये पार्टी ने आप लोग अब के चुनाव में कोई भी चुनाव उपचुनाव है या रेगुलर चुनाव है तो पूरा सेव कर दियो, दिल लगा सेव कर दियो। तो आपने बताओ लगा MLA कई चीज़ है, पहली बार आप देखो लोग अरे विधायक इस तरीके को काम कराया करेंगे, क्योंकि आप 70 साल में हाल विधायक के रूप में काम करता थे क्यों कोई,
मैं लोग की पूरी योजना बनाई है, आप लोग मारो पूरा सपोर्ट कर दियो जी। फॉर्म में भी कर सको, तनु मनु धनु, सब पहले तो मनु कर दियो। और तन मन धन को सीक्वेंस मन ठीक होने लगे, मन लागे मन धन और तन। सब पहला तो आप करो मनु सपोर्ट माने, पच देव धन, क्योंकि धन देव जब ठा पड़ी कि था जेब में हाथ गलियो, पच तन अपना आप हिला जी। अगर था मन हो और थे पार्टी के महीने कीन फंड में डाल दियो तो था तन तो अपना आप हिला जी, या तो चीज़ अपनी है, आप इन्वेस्टमेंट करो। तो मन धन और तन से हमारा पार्टी का आप सेव करिए, ताकि एक अच्छी सी सुंदर सी पार्टी आपके हाथों से राजस्थान में रचित हो जाए और भारत के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश हो जाए। राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए लोक नैतिक उदाहरण प्रस्तुत हो जाए, ये भी हम कर सकते हैं। और एक मैं अभिनव यात्रा के बारे में आपने बात बताई कि अभिनव यात्रा जारी है, मैं गांव गांव घूम रही हूँ, लोगों मिल रही हूँ, खूब स्नेह खूब सम्मान लोग दे रही है, खूब चाय पा रही है, खूब खाना खिला रही है, बहुत अच्छा लग रही है। मैं हमारे परिवार में घूम रही हूँ। अब मैं राजस्थान में 300 किलोमीटर जाऊँ तो लगे कि सब जगह हमारा परिवार है और हमारा परिवार का लोग है, ये भावनाओं में बहुत मस्ती आ रही। अब मैं फुल टाइम ये काम में लगड़ हूँ। और लास्ट बात आपने की कि आप शरीर के अलावा आत्मा हो, मूल रूप हो, मूल रूप हूँ, आप आत्मा हो। आत्मा को स्वभाव यह करे आनंद को, आत्मा दुखी नहीं रहनी चाहिए। ये वास्ते छोटी छोटी चीज़ें ले, जगह दुख है, पीड़ा है, घृणा है, निंदा है, और थोड़ा बाहर निकलो और मस्ती को जीवन जीवन की कोशिश करो। आप सबने खूब सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करूं कि आने वाला दिना में अभिनव राजस्थान पार्टी राजस्थान की जनता की आवाज़ बनेला, राजस्थान की जनता और सरकार के बीच में सेतु बनेला, और राजस्थान की जनता ने एक उम्मीद जगावेला कि आप निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक संगठन है जो को संगठन अपनी भावना के अनुरूप, लोकतंत्र की भावना के अनुरूप और संविधान की भावना के अनुरूप काम करेला। नमस्कार, राम राम।